राम निरंजन जी। इंसान किन रिश्तों में फंसकर बैठा रहता है। बेतुके रिश्तों में फंसता है, बेतुकी बातें ही सोचता है। एक छोटी सी कहानी शायद कभी आपने सुनी भी हो। जो हमारे बुजुर्ग थे वो सुनाया करते थे कहानियाँ, और बच्चे मज़े में अपने बुजुर्गों के पास जाकर कहानियाँ सुनते थे। ऐसी एक कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, काफ़ी गरीब था। वो सोचता मेरे पास कुछ पैसा आ जाए, कुछ पैसा आ जाए, परंतु उसके पास पैसा नहीं आ रहा था कहीं से भी। मेहनत करता था पर पैसा नहीं टिकता था। उसको ऊँटों का ज्ञान अच्छा था। गांव में रहता था, ऊँटों की पहचान थी कि कौन सा ऊँट अच्छा है कौन सा नहीं। एक बार एक शहर से एक व्यक्ति आया, उसको ऊँट चाहिए थे। वो ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति के पास आया और कहा, भाई मुझे 20 ऊँट चाहिए, मुझे 2 दिन के अंदर 20 ऊँट खरीदने हैं। आप मेरी मदद कर सकते हो? 20 ऊँट खरीद कर दे सकते हो? आपको ऊँटों की अच्छी पहचान है। उस व्यक्ति ने कहा, एक ऊँट की कीमत कम से कम 5,000 रुपये है, अच्छे ऊँट की कीमत। तुम 20 ऊँट क्या करोगे? उसने कहा, मुझे चाहिए 20 ऊँट चाहिए, आपको मैं पैसे दूंगा। उसने कहा, मेरा क्या फ़ायदा? उस व्यक्ति ने कहा, 5,000 रुपये का एक ऊँट आएगा, परंतु मैं तुम्हें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। 20 ऊँट पर तुम्हारे 20,000 रुपये बन जाएंगे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। उसके मन में कई विचार आए कि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएंगे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत कुछ सोचा उसने। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, अभी मैं तुम्हें 5,000 रुपये के हिसाब से पैसा दूंगा, 1,000 रुपये के हिसाब से 20 ऊँट के 20,000 रुपये मैं तुम्हें बाद में दूंगा, जब 20 ऊँट तुम मुझे दे दोगे। उसने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे। दूसरे दिन सुबह उठते ही वो गांव से बाहर गया और ऊँट ढूंढने शुरू किए, अच्छे ऊँट। उसने रात तक 20 ऊँट ढूंढे। 20 ऊँट को लेकर अपने घर पर आया, और घर उसका छोटा सा था। घर के बाहर उसने ऊँटों को खड़ा कर दिया और अंदर जाकर बैठा कि सुबह मैं 20 ऊँट दूंगा, 5,000 रुपये का एक ऊँट है, 20,000 रुपये मेरे बन गए। यही सोच रहा था। बैठे हुए उसे विचार आया कि अगर एक भी ऊँट भाग गया यहाँ से, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। 5,000 रुपये वो भी जाएंगे, 1,000 रुपये मेरी कमीशन भी जाएगी। उसने कहा, क्या करूं क्या करूं? तो एक बाहर आकर बैठ गया। एक पड़ोसी था, उसने देखा भाई बाहर बैठा है, क्या हुआ? कहने लगा, देर काफ़ी हो गई, इन ऊँटों का पहरा दे रहा हूँ, एक भी ऊँट भाग गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा, क्यों परेशान है, एक रस्सी से सबके पाँव में बांध दे। उसने कहा, रस्सी के तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। उसने कहा, रस्सी कितने की आएगी? 10 रुपये की, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। उसने कहा, दे दो। उसने 10 रुपये उससे ये उधार, और गया जी रस्सी खरीद के आया। और जब रस्सी खरीदने गया, अपने पड़ोसी को वहाँ कह कर गया। जब रस्सी खरीद कर आया, पड़ोसी ने कहा, अब देर हो गई, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे मत उठाना। अब तुम देखो, रस्सी से बांधो और आराम से सो जाओ। उसने सभी ऊँटों के पाँव में रस्सी बांधी। 19 ऊँट पर आकर रस्सी वो खत्म हो गई। 20वां ऊँट ऐसे ही खड़ा था। उसने सोचा, अब इसको ना बांधा ये गया,
तो बात तो वही। उसने थोड़ी देर बैठ के सोचा, फिर पड़ोसी को आवाज़ दी। पड़ोसी बेचारा आया। पड़ोसी को उसने सारी बात बताई कि 19 ऊँट पर आकर रस्सी ख़त्म हो गई, 20वां ऊँट तो फिर वैसे। उसने कहा, चिंता मत कर भाई, तुम इसके पाँव के पास बैठ जाओ और झूठ मूठ की रस्सी बांध दो, ये कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा, अगर गया तो? उसने कहा, ये कहीं नहीं जाएगा, अगर गया तो इसके पैसे तुम्हें मैं दूंगा, तुम आराम से इसके पाँव के पास बैठो, झूठ मूठ की रस्सी बांधो और जाकर सो जाओ। उसने कहा, ठीक है। उसने जी झूठ मूठ की रस्सी बांधी और घर जाकर सो गया। सुबह सुबह उसकी नींद से उठा, सीधा बाहर जाकर गिनती किया उसने, 1 2 3 4 5 6, पूरे 20 के 20 हैं। उसने कहा, चलो शुक्र है परमात्मा का, 20 के 20 ऊँट हैं, ऊँट कहीं नहीं गया। जब थोड़ी देर में वो व्यापारी आया ऊँट खरीदने, उससे जिसने पैसे दिए थे उसे, उसके घर गया और कहा, बाहर आ जाओ, ऊँट लेकर मैं बाहर खड़ा हूँ। उसने 20 के 20 ऊँटों को, 19 ऊँटों पे जो रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी उतारी और सबको हाथ मारा, वो चल पड़े। जो 20वां ऊँट था उसको उसने हाथ मारा, वो टस से मस नहीं हुआ। उसने उसको डंडे से मारा थोड़ा, वो तब भी टस से मस नहीं हुआ। उसने सोचा, इसको मैंने बांधा भी नहीं और ये टस से मस नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्यों नहीं आगे खिसक रहा ये। उसने फिर पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी को कहा, इस ऊँट को मैंने इतने धक्के दिए, डंडा भी मारा, ये तब भी टस से मस नहीं हो रहा, आगे नहीं खिसक रहा, व्यापारी बाहर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। उसने कहा, तुमने इसकी रस्सी उतारी? कहता, इसको तो मैंने रस्सी बांधी ही नहीं। उसने कहा, इसके पाँव के पास बैठ कर रस्सी उतारो, जैसे सभी ऊँटों की उतारी। इसने उन सबको देखा, तुम इसके पाँव के पास बैठो। वो जाकर उसके पाँव के पास बैठकर रस्सी, झूठ मूठ की रस्सी उतारी, उसको हाथ मारा और वो चल पड़ा। उसको बहुत हैरानगी हुई। वो ऊँट देकर वापस जब आया पड़ोसी के पास, कहा, भाई मैंने तो इसको रस्सी बांधी भी नहीं थी और ये टिका रहा यहाँ। उसने कहा, ऐसे ही हम भी झूठ मूठ की रस्सी में बंधे हुए हैं। हम कोई किस रिश्ते में फंसा है, कभी किस रिश्ते में फंसा है, ये झूठे हैं सब रिश्ते नाते। ठीक है, संसार में आए हैं, निभाने पड़ेंगे, रिश्ते निभाना भी जरूरी है, संसार में रह रहे हैं। परंतु जो हमारा सच्चा रिश्ता है, झूठ का नहीं सच का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाना है, उस रिश्ते को याद रखना है, उस रिश्ते को रोज निभाना है हमने। उस परम पिता परमात्मा ने जिसने हमें भेजा है, उससे झूठ का रिश्ता नहीं है हमारा, उससे हमारा सच का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ है। इन झूठे रिश्ते नातों में हम फंसे रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं कि इन्हीं रिश्तों को निभाना है, यही हमारे रिश्ते हैं, जिससे हमारा सच्चा रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, उसकी ओर हम सोचते भी नहीं। सोचते हैं तो समय नहीं देते, समय देने की सोचते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है बाहरी रिश्तों में। भाई ये झूठी नगरी है, इस झूठी नगरी से बाहर नहीं आ सकते तो सच्चा जो रिश्ता है उसे भी निभाने की कोशिश करें, उस रिश्ते को निभा कर देखें, उस रिश्ते को समय देकर देखें, सब कुछ अच्छा होगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं, अब तो देर भी नहीं है। उम्र छोटी होती जा रही है, लेकिन उसके घर अब देर नहीं है, इसी उम्र के अंदर ही वो सब कुछ कर देता है। उस सच्चे रिश्ते का ध्यान रखें, उस सच्चे रिश्ते को निभाएं।
राम निरंजन जी।